तो जैसे ये आपको दिख रहा है कि जन्मपत्री में जहां गुरु लिखे हैं, आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु वहीं लिखे होने चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु सेकंड हाउस में है, गुरु द्वितीय भाव में है, दूसरे घर में है। अब इनका फल क्या होगा? आपने जहां जन्म लिया है वहां पर परिवार में वो कुटुंब बड़ा होता है, गिनती में लोग अधिक होते हैं, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। अगर कुछ लोगों के यहाँ परिवार बड़ा नहीं भी है तो भी उनके यहाँ आना जाना इतना लगा रहता है बाहर के लोगों का, जिसे हम ये कह सकते हैं वो घर कभी खाली नहीं रहता। हर वक्त आपके कुटुंब में लोग कहीं ना कहीं से मिलने जुलने वाले बहुत आते हैं। कहने का मतलब ऐसा कुटुंब जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समाज में अपनी पैठ बना के रखा हुआ है, समाज में लोग उन्हें जानते हैं और समाज के बीच में बैठना और समाज के लोगों को अपने घर में बैठाना, ऐसे कुटुंब ने आपने जन्म लिया है अगर सेकंड हाउस में आपका गुरु है तो। सेकंड हाउस में गुरु होने के कारण आपको बंटवारे की संपत्ति जरूर मिलती है, पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है, आपकी संपत्ति का नाश नहीं होगा। समय आने पे आपके घर वाले आपको पैसा जरूर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली और वो संपत्ति आपके पास टिकेगी भी। इसी हाउस में गुरु होने के कारण कभी कभी आपको थोड़ा सा, अगर और ग्रहों का स्थिति खराब होना, थोड़ा सा आवारा बना देता है, थोड़ा सा आलसी भी बना देता है, जिंदगी के प्रति ऐसा कर देता है कि कभी तो बहुत मेहनत करते हो और फिर एक जिंदगी के समय के बाद कहते हो भाई अब काम नहीं करेंगे, अब आराम से बैठेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाती है इसलिए ऐसा है, या आपके पास थोड़ा सा धन आता ही रहता है, ऐसा अपने भाग्य में लिखवा के लाए हो तो इसलिए थोड़ा ईजी मनी आपको मिल जाती है। लेकिन कभी कभी आपके साथ बहुत गहरा धोखा हो सकता है और मजे की बात, धोखे से गया हुआ पैसा वापस भी आ जाता है, ये भी बड़े कमाल की बात है। अब यहाँ पर हम व्यवहार की बात करते हैं जो बड़ा अजीब सा व्यवहार है। गुरु सेकंड हाउस में है, गुरु सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह मानते हैं, इनसे अच्छा ग्रह ज्योतिष शास्त्र में किसी को नहीं मानते, फिर भी आप लोग चुपचाप कमाल से झूठ सफाई से बोल जाते हो। ये है आपके व्यवहार का एक कमाल। गुरु ग्रह सेकंड हाउस में आपको एक इस तरह का झूठा बनाते हैं जिसे ज़िंदगी में कोई नहीं जानता कि आप झूठ भी बोलते हो। ये तो सिर्फ ज्योतिषी ही जान सकते हैं या फिर आप जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ इतनी सफाई से बोलोगे जो पकड़ा नहीं जाएगा, जब पकड़ा नहीं जाएगा तो कोई कैसे मान जाएगा कि आप झूठे हो, है ना दर्शकों? तो ये है गुरु ग्रह की यहाँ सफाई से देने वाला एक ऐसा व्यवहार जिसके कारण आप पूरी प्लानिंग से बातों को बना लेते हो अपने दिमाग में, एक अच्छी सी पिक्चर बना लेते हो और उस पिक्चर में कैरेक्टर्स डाल के, डायलॉग डाल के अपनी बात सामने वाले के आगे पेश करते हो। मतलब ही नहीं वो आपकी बात का विश्वास ना करे। तो गुरु सेकंड हाउस में ये व्यवहार तो देता ही है, साथ में आपको सामने वाले को पहचानने की शक्ति बहुत अच्छी देता है। आप लोगों को कुछ पलों में समझ जाते हो, उनके साथ जुड़ भी जाते हो और फिर कभी कभी उनके साथ जुड़ के एक अच्छा कार्य भी कर लेते हो, और अगर बाद में उस इंसान ने किसी तरह से कुछ डिफरेंट बिहेवियर किया तो पल भर में उसे छोड़ भी देते हो। जबरदस्ती इमोशनल फूल नहीं बनते किसी के साथ, क्योंकि दिमाग के बहुत तेज होते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हो। अपने परिवार के हर व्यक्ति की बात को समझना देखना आपको बहुत अच्छे से आता है। कोई इंसान आपको बेवकूफ़ माने तो मैं उसे बेवकूफ़ कहूँगा। क्यों? क्योंकि आप उसे कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब थोड़ी ना आपने उसको जज नहीं किया, आप उसे समझ चुके हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी को देख चुके हैं, चुप हैं, कोई बात नहीं, समय आने पर बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो वो दंग रह जाएगा कि आप उसके बारे में इतना जानते हैं। ये सेकंड हाउस का गुरु आपको प्रोवाइड करता है और रिजल्ट देता है। और क्या देता है सेकंड हाउस का गुरु हमको? यह गुरु आपको पढ़ाई के अंदर कुछ अड़चने पैदा कर देता है, जिसके कारण आप कभी कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। वो पढ़ाई जिसे आप दिल से प्रोफेशनली पूरा करना चाहते थे, किसी कारणवश वो पढ़ाई आप बीच में छोड़ देते हो, जबकि नॉलेज पूरी ले लेते हो। पर क्या है ना कि देखिए, आप समझते हैं समाज में सिग्नेचर्स की वैल्यू बहुत होती है, मतलब सर्टिफिकेशंस की वैल्यू बहुत होती है। अब डॉक्टर ही तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगा ना, है ना? तो इसी तरह से बात यह है कि जब पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो वो दिक्कत तो आपको पूरी जिंदगी आएगी अगर पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो। पर अगर आप कोशिश करें तो अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। पर हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको दिक्कत काफ़ी आएगी, आपको उस लाइन पे दौड़ते रहना है, चलते रहना है, तब जाके आपकी पढ़ाई और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशन पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ना 10 दिशाओं में दौड़ता है और 10 दिशाओं में एनर्जी के साथ दौड़ता है, तो उसको अगर एक दिशा में ले आए फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की बात करें तो वो ठीक ठाक ही रहते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। समाज में किसी को नहीं पता लगता कि आप मन में क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चलता ही रहता है। गुरु सेकंड हाउस के अंदर आपको अपने पिता के साथ संबंधों में क्या तनाव है ये सिर्फ आपके मन में ही रहता है, आप कभी किसी से कहते नहीं हैं। ये बड़ी ही गुप्त बात है। वो यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने पिता की कमियां भी जानते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला गया कि माता पिता की कमी के बारे में बोलो। तो वही बात आप भी बिलीव करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु, आप उनकी कमी बोलते नहीं है पर जानते जरूर हैं, इसलिए कभी कहते नहीं हैं। इसलिए कभी कभी आप उस जगह से दूर भी चले जाते हैं। क्या? क्यों? किस लिए? क्योंकि जब कह नहीं सकते, जो कि हमारे मान सम्मान की बात है, माता पिता के मान सम्मान की बात है, तो आप उस जगह को छोड़ देते हैं और कहीं और जाकर जीवन अपना व्यापन करते हैं। या फिर आप घर में बहुत कम बोलते हैं पर घर के बाहर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत होती है और दूसरे लोगों के साथ आप खुल के बात कर लेते हैं, क्योंकि घर में अगर गलती से भी सत्य बोला तो गृह कलेश हो जाएगा। It is actually very simple to make more. मैं वही बातें बता रहा हूँ आपको जो सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। गुरु सेकंड हाउस के अंदर आपके धन के अंदर एक खास बात देते हैं दर्शकों, वो ये कि आप अपने धन का संचय इकट्ठा करना बड़े अच्छे से जानते हो। सामने वाला सोचेगा खर्चा कर रहे हो, पर आप खर्चा नहीं कर रहे हो। हाँ, जहाँ खर्चा अच्छा खासा बल्क में कर रहे हो ना, वो आपकी मर्जी के अनुसार होगा और वहाँ आप किसी को पता भी नहीं लगने दोगे कि आपने जो पैसा इकट्ठा किया था वो कहीं खर्च कर दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप धन संचय, धन को इकट्ठा करना जानते हैं। इसीलिए दो तरह की पर्सनैलिटी आपकी बोली जाती है। कुछ कहते हैं महाकंजूस सेकंड हाउस के गुरु के व्यक्ति को, और कुछ कहते हैं महाखर्चीला। अब भाई जिसके साथ आप घूमने गए वो कहेगा खर्चीला, जिसके आप दूर भी देना पसंद नहीं करते वो कहेगा महाकंजूस। तो फिर गलत क्या है ना? तो ये डबल पर्सनैलिटी आपकी सिर्फ धन में रहती है, बाकी सब जगह डबल पर्सनैलिटी नहीं है, सीधा सीधा चलते हो। सेकंड हाउस में गुरु दर्शकों, आपको काम धंधे के प्रति मैंने आपको बताया, आप बहुत मेहनती भी होते हो और अपने काम धंधे में काम को बड़े अच्छे से सीख भी लेते हो। सेकंड हाउस के अंदर गुरु
आपको लोगों से लड़ना झगड़ना अंदरूनी तौर पर पसंद नहीं है, खासकर फिजिकली बिल्कुल लड़ना पसंद नहीं करते, चाहे आपके शरीर में ताकत कितनी भी हो। एक समय के बाद जब आपको सूझबूझ आती है, समझ आती है, तब आप सामने वाले से सिर्फ ये कहते हो ज़बानी लड़ाई लड़नी है तो लड़, आ जा, देखता हूँ, बताता हूँ, देखती हूँ, बताती हूँ, क्या तेरे बारे में है, सारे राज खोल दूंगी आज। यानी आप लोगों को राज अपनी जेब में लेके घूमते हो और जब समय आता है तो फिर सामने वाले को सीधा कर देते हो, कंपटीशन में पीछे नहीं रहते। पर अपने शरीर का ध्यान रखा करो, आपको स्किन डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं, आपको अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कोई बीमारी ऐसी होगी जो बीमारी भी नहीं होगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं शरीर पर सर्जरी ना करानी पड़ जाए। बीमारी नहीं होगी, सर्जरी ना करानी पड़ जाए, छोटी मोटी, घबराइएगा नहीं, पर दिक्कत ऐसी कभी कभी आ जाती है। लेकिन फिर भी एक कमाल की बात है, गुरु ग्रह आपको शारीरिक तौर पर कमजोर नहीं होने देंगे, दिक्कत नहीं करेंगे और आपकी लाइफ की मस्ती से बीतने वाली लाइफ है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा कि जो आप अभी तक सच ज़्यादा नहीं बोलते ना, आगे भी मत बोलिएगा। गुरु ग्रह बाकी ग्रहों में कैसे रिजल्ट दे रहे हैं उसके लिए आप